इंडियन ऑटोमेकर मैन्युफैक्चरर कंपनी टाटा मोटर्स ने इंडियन मार्केट में रिसेंटली कर्व कूप एसवी लॉन्च की है, जिसकी एक्स शोरूम प्राइसिंग बेस वेरिएंट की सिर्फ 9.99 लाख रुपीज़ निकल के आई है। पर्सनली मैंने टाटा से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, स्पेशली बेस वेरिएंट के लिए। जब ये एसवी शोकेस की गई थी कर्व ईवी लॉन्च के समय, तब हमने इसे क्रेटा, सेल्टोस और बेसॉल्ट के साथ कंपेयर किया था, जहां हमने प्राइसिंग कंसिडर नहीं की थी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं कर्व आईसीई वर्जन को क्रेटा और सेल्टोस के साथ, जो इसकी स्ट्रॉन्ग राइवल मानी जा रही है मिड साइज फैमिली एसवी सेगमेंट में। कर्व का टॉप एंड मॉडल वेरिएंट आपको 19 लाख में मिलता है, जबकि इसी प्राइसिंग में आपको क्रेटा का एसएक्स ऑप्शनल आईवीटी वेरिएंट 18.88 लाख में और सेल्टोस का जीटीएक्स टर्बो वेरिएंट 19 लाख में मिल जाता है। सो अब कंपैरिजन करके देखना यही है कि आपको कौन सी मिड साइज एसवी बेहतर वैल्यू निकाल के देने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूर वाचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डायमेंशन की बात कर लेते हैं। कर्व की लेंथ 4308 mm की मिल जाती है। क्रेटा की लेंथ 4330 mm की मिलती है। सेल्टोस की लेंथ 4365 mm की मिल जाती है। कर्व की विड्थ 1810 mm की मिलती है। क्रेटा की विड्थ 1790 mm की मिल जाती है और सेल्टोस की विड्थ 1800 mm की मिलती है। कर्व की हाइट 1630 mm की मिल जाती है। क्रेटा की हाइट 1635 mm की मिलती है और सेल्टोस की हाइट 1645 mm की मिलती है। कर्व का व्हील बेस 2560 mm का मिल जाता है। क्रेटा का व्हील बेस 2610 mm का मिलेगा और सेम व्हील बेस आपको सेल्टोस का भी देखने को मिल जाता है। कर्व का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 190 mm का मिलता है। क्रेटा का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 190 mm का ही मिलेगा और सेल्टोस का ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको 190 mm का मिल जाता है। कर्व का बूट स्पेस आपको 500 लीटर का मिल जाता है। क्रेटा का बूट स्पेस 433 लीटर का मिलेगा और सेम बूट स्पेस आपको सेल्टोस का भी मिलता है। डायमेंशन वाइज सेल्टोस को लेंथ और हाइट के मामले में एडवांटेज मिलने वाला है, साथ ही इसकी विड्थ और व्हील बेस भी कंपैरेटिवली बेहतर ही है, इसलिए इसमें बेहतर हेडरूम के साथ बेहतर लेगरूम मिलना तय है। साथ ही इसमें आप एक स्पेशियस कैबिन भी हासिल करोगे। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में तीनों एसयूवीज बेहतर है और 500 लीटर का मैसिव बूट स्पेस कन्वीनियंस कूपे आर्किटेक्चर की वजह से कर्व देने वाली है। चलिए इंजन की बात कर लेते हैं। कर्व के बताए गए वेरिएंट में आपको मिल जाता है 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 123 bhp का पावर और 225 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। दिस इज 3 सिलेंडर इंजन। क्रेटा के बताए गए वेरिएंट में आपको 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो कि 114 bhp का पावर और 144 Nm का टॉर्क जनरेट करता है एंड दिस इज 4 सिलेंडर इंजन। सेल्टोस की बात करें तो इसमें आपको 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 157 bhp का पावर और 253 Nm का टॉर्क जनरेट करता है एंड दिस इज आल्सो 4 सिलेंडर इंजन। इंजन वाइज यहाँ पर दो मिड साइज सेगमेंट वाली एसयूवीज आपको टर्बो इंजन मैकेनिक्स डिलीवर करती है, विच इज टाटा कर्व एंड किया सेल्टोस। क्रेटा में आपको नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ही मिलता है और इसका इंजन भी लेस पावरफुल है दोनों एसयूवीज से। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन टाटा ने यहाँ पर एक गड़बड़ ये कर दी है कि सेल्टोस जैसे मार्केट लीडर के सामने 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल लाकर पटक दिया है, जो कतई कर्व नेमप्लेट के साथ जस्टिस नहीं करेगा। सेल्टोस अपने 4 सिलेंडर इंजन के साथ आता है, कर्व के कंपेयर में तगड़े पावर नंबर्स देता है और काफी स्मूथ और रिफाइंड इंजन परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है। क्रेटा भी इंजन स्मूथनेस के मामले में कर्व से काफी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें भी आपको 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है। कर्व और सेल्टोस में आपको 7 स्पीड डीसीटी गियर बॉक्स मिल जाता है और क्रेटा में आपको 6 स्पीड आईवीटी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल जाता है। चलो माइलेज की बात कर लेते हैं। कर्व के टर्बो पेट्रोल इंजन का माइलेज फिलहाल अननोन है। क्रेटा का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 17.7 kmpl की माइलेज निकाल के देता है और सेल्टोस का टर्बो पेट्रोल इंजन 17.9 kmpl की माइलेज निकाल के दे सकता है। चलिए एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। एक्सटीरियर वाइज कर्व का जहां तक सवाल है, ये गाड़ी मिड साइज फैमिली एसयूवी सेगमेंट में कूप डिजाइन के साथ लॉन्च हुई है। फ्रंट पे देखोगे तो कंप्लीटली नेक्सॉन लगती है, रियर प्रोफाइल को देखोगे तो लैम्बोर्गिनी ओरुस। हाँ, टाटा ने डिफरेंशिएट करने के लिए साइड प्रोफाइल को जरूर छोड़ा है हमारे लिए। यहाँ आपको फ्लश डोर हैंडल्स और नए अलॉय व्हील्स वगैरह नजर आते हैं। ओवरऑल लुक वाइज तो ये एसयूवी रोड्स पर गजब प्रेजेंस दिखाती है, जहां तक मैंने ड्राइविंग रिव्यूज देखे हैं उसके हिसाब से। क्रेटा फेसलिफ्ट का अपना अलग ही ऑरा है। ये जब लॉन्च हुई इंडिया में तो काफ़ी लोगों ने इसे डिज़ाइन वाइज वेन्यू का बड़ा वर्जन माना, लेकिन उसके बाद इस एसयूवी ने क्रेटा नेमप्लेट की पावर दिखाना शुरू किया और अभी मिड साइज एसयूवी सेल्स में टॉप पर यही गाड़ी है। कभी कभी लुक्स से ज़्यादा ओवरऑल स्टेटिक्स भी मायने रखते हैं।
वही सेल्टोस फेसलिफ्ट अपने माइनर एक्सटीरियर रिवीजन के साथ लॉन्च हुई, जहां फ्रंट पे टाइगर नोज ग्रिल और रियर प्रोफाइल पे कनेक्टेड टेल लैंप्स मिलने लगे। ये गाड़ी भी बेहतर रोड डिस्टेंस देती है। एनीवे, डिज़ाइन वाइज आपको कौन सी एसयूवी पसंद आती है ये आप पर डिपेंड करेगा, लेकिन एक्सटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, तीनों ही एसयूवीज में आपको एलईडी डीआरएल्स, एलईडी टेल लाइट्स, एलईडी हेडलाइट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम, रियर वाइपर एंड डिफोगर, ऑटो हेडलाइट्स, शार्क फिन एंटीना, पैनोरामिक सनरूफ, ऑल डिस्क ब्रेक्स, ओआरवीएम टर्न इंडिकेटर्स, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स। डिफरेंट क्या मिल जाता है एक्सटीरियर वाइज, चलिए देख लेते हैं तीनों ही एसयूवीज में। कर्व और सेल्टोस में एलईडी फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, जबकि क्रेटा में ये फीचर आपको नहीं मिलता। कर्व और सेल्टोस में 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जबकि क्रेटा में 17 इंच के अलॉय व्हील्स दिए जा रहे हैं। कर्व में गेस्चर कंट्रोल बूट ओपनिंग दी जा रही है, जबकि क्रेटा और सेल्टोस में इलेक्ट्रॉनिक बूट ओपनिंग मिलती है। सेल्टोस एंड कर्व में रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं, क्रेटा में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। सेल्टोस और क्रेटा में रूफ रिल्स मिल जाते हैं, कर्व में ये चीज़ आपको नहीं मिलती। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा तीनों एसयूवीज को लेकर। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। देखो, इंटीरियर वाइज तीनों ही मिड साइज एसयूवीज का इंटीरियर काफ़ी मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन लैंग्वेज को फॉलो करता है, जिसमें पर्सनली मुझे कर्व का लुक सबसे ज़्यादा पसंद आया। एनीवे, इंटीरियर वाइज आपको क्या कुछ चीज़ें कॉमन मिलती है उस पर बात कर लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, तीनों में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, ऑटो डिमिंग आईआरवीएम, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, कनेक्टेड कार फीचर्स, रियर एसी वेंट्स, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, फ्रंट ड्राइवर आर्मरेस्ट, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स, 60/40 स्प्लिट रियर सीट्स, कोल्ड ग्लो बॉक्स, 360 डिग्री कैमरा, 10.25 इंच फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, लेदरेट अपहोल्स्टरी, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, एयर प्योरीफायर, फ्रंट एंड रियर यूएसबी चार्जर, ड्राई मोड्स, पैडल शिफ्टर्स कॉमन देखने को मिलते हैं। चलिए डिफरेंट क्या मिलता है इंटीरियर वाइज, चलिए देख लेते हैं। किया सेल्टोस में डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जबकि क्रेटा और कर्व में सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल ही मिलता है। कर्व में 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम दिया जा रहा है, जबकि किया सेल्टोस और क्रेटा में 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है। कर्व में 9 स्पीकर JBL साउंड सिस्टम दिया जा रहा है, जबकि सेल्टोस और क्रेटा में 8 स्पीकर्स बोस साउंड सिस्टम मिल जाता है। सेल्टोस और क्रेटा में 8 वे पावर ड्राइवर सीट मिल जाती है, जबकि कर्व में 6 वे पावर ड्राइवर सीट मिलती है। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा तीनों एसयूवीज को लेकर। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। देखो, सेफ्टी वाइज कर्व बनी है अपने एटलस आर्किटेक्चर पर, विच इज़ अ न्यू प्लेटफॉर्म फ्रॉम टाटा। लेकिन जहां तक टाटा कार्स की सेफ्टी रेटिंग्स की बात है तो हिस्ट्री बहुत ही बेटर रही है। बिल्ड क्वालिटी वाइज इस गाड़ी से भी आप सेम रेटिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो, आई मीन मिनिमम 5 स्टार। वही क्रेटा और सेल्टोस की बात करें तो इनके आउटगोइंग मॉडल ने ग्लोबल एनकेप पे 3 स्टार अचीव किए हैं, विच इज़ बिलो एवरेज रेटिंग अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन हो सकता है कि वरना की 5 स्टार रेटिंग आने के बाद हुंडई इस गाड़ी के साथ भी जस्टिस कर दे। सेम गोज टू किया सेल्टोस। लेकिन फिलहाल सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी वाइज इस कंपैरिजन में कर्व का पलड़ा भारी है। एनीवे, अगर बात हो एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स की तो तीनों ही गाड़ियों में आपको लेवल 2 ADAS वाला फीचर मिल जाता है, जो आने वाले वक्त में कंपलसरी भी हो जाएगा। तीनों एसयूवीज में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, साथ ही दूसरे सभी एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स लाइक ABS विद EBD, ESC, ISOFIX, TPMS, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट आपको तीनों एसयूवीज दे देती है। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। वर्डिक्ट काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने वाला है। इस बार हमने टाटा कर्व के टॉप पेट्रोल मॉडल वाले प्राइसिंग में मिलने वाले कर्व और सेल्टोस के मॉडल को कंपेयर किया, जहां फीचर्स के मामले में तो तीनों ही एसयूवीज शाइन करती नजर आ रही है। ऑलमोस्ट सभी नेसेसरी एक्सटीरियर इंटीरियर फीचर्स आपको तीनों में मिलते हैं। लेकिन अगर बात हो इंजन पावर, परफॉर्मेंस और ओवरऑल कैबिन स्पेस की, रिलायबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी की, तो उसमें मैं सेल्टोस को थम्स अप देना चाहूँगा। बड़ा सा डायमेंशन तो है ही, साथ में डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, LED फॉग लैंप्स, रेन सेंसिंग वाइपर जैसे फीचर्स भी है। लेकिन औरों से हटके आपको कूपे डिज़ाइन एसयूवी फ्लेक्स करवाना है तभी आप कर्व ले सकते हो। लेकिन 3 सिलेंडर इंजन के लिए 19 लाख देना है या 4 सिलेंडर इंजन के लिए, ये आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं पर्सनली आपको 3 सिलेंडर एसयूवी सजेस्ट करना सही नहीं समझूंगा। मेरा टॉप रिकमेंडेशन इस कंपैरिजन में सेल्टोस ही रहने वाला है। आप भी हमें अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्या लगता है इन तीनों एसयूवीज में से आप कौन सी एसयूवी
कंसिडर करना चाहोगे। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कर्व, क्रेटा और सेल्टोस के 11 लाख की प्राइसिंग के अंदर आने वाले वेरिएंट के कंपैरिजन को लेकर। सो स्टे ट्यून्ड। बाय बाय, टेक केयर।